मैं हूँ रिदा इमरान। प्रोग्राम है अब आपका जाना पहचाना सच कप। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। 05141022357 हमारा नंबर है। इस पे कॉल करके हमेशा की तरह से आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कैसे हैं, खैरियत से हैं, घर में सब ठीक ठाक, खाने शाने बन चुके हैं, और यकीनन इसके बाद खाने के बाद किचन से बैठना सबसे बड़ी जो है ना वो जिम्मेदारी होती है। खाना पकाने लगे तो बड़ी तैयारी होती है, उसके अंदर आप पूरा पूरा दिन लग जाता है, मसाले तैयार करें, चीज़ें रेडी करें, लेकिन उसके बाद खाना खाने में मुश्किल से 20 मिनट या आधा घंटा गपशप लगाते लगाते लग जाता है। लेकिन फिर सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो होता है कि हम बर्तन समेटें। कैसे बर्तनों को समेटना, उनको ड्राई करके अलमारी में रखना। मतलब मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि हम बड़े बड़े कामों की तो तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन छोटी छोटी ऐसी बहुत सी जेस्चर्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे बहुत से काम होते हैं जो घर में ख़वातीन कर रही होती हैं और हम उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते हैं। लेकिन अगर इन छोटे छोटे कामों के अंदर घर वालों की हेल्प शामिल हो जाए तो काम आसान हो जाता है। वो अगर 2 हाथ काम करें तो 4-5 और इकट्ठे, 5 तो नहीं 6 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो मिलके काम जो है वो आसान हो जाएगा। मुझे जो है ना वो सबसे मुश्किल काम लगता है। कपड़े धुल जाएं तो उनको समेट के अलमारियों में रखना बहुत डिफिकल्ट लगता है भाई। तो मैं तो सबके हवाले कर देती हूँ कि भाई जिसने जो समेटना है समेट ले। आप मुझे बताइए 05141022357 पे कि घर का ऐसा कौन सा काम है, ख़वातीन भी बता सकती हैं और मर्द हज़रात भी बता सकते हैं, जो उन्होंने बहुत तंग करा होता है, करना पड़ता है, मजबूरी है, घर संभालना है, लेकिन क्या चीज़ है जो उनको बहुत ज़्यादा तंग करती है। और शादियों का सीज़न है क्योंकि ईद उल फितर के बाद टिल बड़ी ईद शादियाँ हो रही होती हैं। तो अगर आपके घर में कोई शादियाँ चल रही हैं, कोई ऐसी कोई कोई अनोखी सी रस्म व रिवाज हर इलाके की होती है ना, वो भी हमें बताइए। थोड़ा सा आपकी पार्टिसिपेशन मेरा हौसला बढ़ा देती है। इसके लिए हमें आप कॉल कीजिए 05141022357। और कपड़े मेरे कैसे लग रहे हैं, अच्छा मेरी कोई तारीफ ना करे ना तो मैं ज़बरदस्ती करवा देती हूँ कि मुझे बताएं तारीफ मेरी कैसी लग रही है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और आज के प्रोग्राम में हमारे पास जहाँ पे आपके लिए हमेशा की तरह से बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट होंगे और बड़े डाइवर्सिफाइड किस्म के हम प्रोफाइल्स लेकर आते हैं, गेस्ट लेकर आते ताकि आप जो हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखें और ज़रा मज़ा आए ना, थोड़ा चेंज आना चाहिए। प्लस आपके लिए कुछ टोटके और लाइफ हैक्स में लेकर आ रही हूँ जो कि आजकल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। थोड़े से सुघड़ बनाने के लिए मैं आपको टिप्स बताऊंगी। अगर आपको भी पता है तो मुझे बताइए 05141022357 पे। और प्रोड्यूसर साहब मुझे कान में बिल्कुल इस वक्त आवाज़ नहीं आ रही है, मैं आपको पहले ही बता दूं। हमें आप कॉल कर सकते हैं, तो मेहमानों से भी आपको मिलाएंगे, आपकी कॉल्स भी होंगी। इसके अलावा हम आपको कुछ लाइफ हैक्स, कुछ टिप्स बता रहे हैं, कुछ टोटके बता रहे हैं, आप भी बताइए और प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। इसके अलावा कोशिश करेंगे गाने भी आपको सुनाते रहें। और मुइज़ की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अप्रिशिएट करें। नए टैलेंट को अप्रिशिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो क्या ख्याल है जी, पहले टोटके हो जाए? यस, टोटके। कॉल जी, पहले कॉल ले लीजिए जी। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? वेलकम टू सच गप। सीमा रावलपिंडी से बात हाँ कर रही सीमा, कल भी कॉल की थी ना, कैसी हो, ठीक हो? जी जी, मैंने कल कॉल की थी। तो आज आपका ड्रेस ब्लैक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नहीं, आज आपने ब्लैक ही पहना हुआ है ना? हाँ हाँ, ब्लैक पहना हुआ है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ना एक बात तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप ना खुले बालों में बहुत खूबसूरत लगती है। आज आप अपने बाल नहीं अच्छे बनाए। अच्छा, मेरा ख्याल थोड़ी सी मैं देसी टच दूं, इसलिए मैंने बाल चेंज के लिए बना लिए। मैं अगले वीक खोल कर आऊंगी इंशाल्लाह, डन हो गया। नहीं, खुले बालों में बहुत खूबसूरत लगती है। हाय हाय, चलो अगले हफ्ते इंशाल्लाह से ही, आज थोड़ा बर्दाश्त कर लें। अच्छा, तो वो जो सिंगर है उनका क्या नाम मोहित बता रही है या क्या बता रही है? क्या कह रही है? वो जो सिंगर है आप? मुइज नाम है, मुइज। मुनीर? चलो आप यही कह दें, खैर है। हाँ, मुइज नाम है। वो मंडे को अच्छा, वो ना मैंने उनसे ये कहना था कि वो माइंड ना करे। वो डाइटिंग कर के मेरे ख्याल है अपना वजन वेट लूज करने के लिए उन्होंने तो लड़की बन रहे हैं। वो मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अगर वो हैं तो। नहीं, आज तो नहीं आता। मुइज जो है वो सिर्फ मंडे के दिन आता है, सिर्फ सोमवार वाले दिन। उन्हें ये बता नहीं कि मतलब उनकी हाइट आपको पता होगी, मर्दों की हाइट जो होती है वो 5 मतलब हाइट के मुताबिक वेट रखें। ठीक हो गया? इनकी हाइट कितनी है? ठीक हो गया सीमा, मैं डेफिनेटली मुइज को बताऊंगी।
लेकिन आज नहीं मुझे बताने, मैंने तो उनको खड़े नहीं देखा, उनकी हाइट कितनी है? मैंने कभी पूछा ही नहीं मुइज से। मुझे वो ना बैठे हुए लग रहे थे कि वो यानी कि 5 फुट और तकरीबन 11 इंच। अच्छा, मुझे इतला ये मिली है कि मुइज की जो हाइट है वो 5'8" है, 5 फीट 8 इंच। 5'8" है। अच्छा, उस हिसाब से उन्होंने अपना वेट इतना लेस किया है कि वो लड़की लगना शुरू हो गए। देखें लड़के जो होते हैं, देखें मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन लड़ने के लिए, आप बता गौर से सुने मेरी बात, इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार का मजबूत होना जरूरी है ना? हाँ, तो उसके लिए वजन बढ़ा लें। नहीं, बात सुने मेरी, इलेक्शन के लिए उम्मीदवार का मजबूत होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और शादी करने के लिए मर्द का सेहतमंद होना जरूरी है। ये अभी मेरा ख्याल अनमैरिड है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं ये सेम बात जो है ना मुइज को कह दूंगी, ठीक है? मैं कहूंगी सीमा ने कहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का कि आपने कॉल की। और मुइज ने जो है ना अपना एक टारगेट गोल रखा वजन कम करने का, उतना उसने अचीव कर लिया। और जो कहते हैं उसकी हाइट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। फिर भी जी अच्छा लगा कि आपने दिल की बात खुल के कर दी है। कॉल कीजिए, जब तक मैं आपको आज के टोटके कुछ हैक्स बता रही हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी मेरी वजह से आसानी हो जाए। अच्छा जी, दो चीजें हैं मेरे पास आपको बताने के लिए। एक तो है आई लव द म्यूजिक। अच्छा जी, एक तो है हमारी वो बहनें जो कि हिजाब करती हैं या नकाब लेती हैं या बुर्का पहनती हैं, या वैसे भी जब हम लोग कपड़ों के ऊपर या दुपट्टों पे पिनें लगाते हैं तो कुछ अरसे के बाद उन पिनों के ऊपर जंग लग जाता है। ये देखें, एक सीधे से थोड़ा सा मैंने इस सेफ्टी पिन्स हो हमारे पास, ठीक है? सेफ्टी पिन्स हो हमारे पास, या हमारे पास कॉमन पिन्स हैं, आम हर घर में मौजूद होती हैं, या इवन जो घर में पुरानी सुइयां पड़ी होती हैं उनमें अगर जंग लग जाए तो हमने उसको फेंकना नहीं है। भाई इतनी महंगाई का जमाने में क्यों फेंके, भाई हर चीज बड़ी काम की है। आपके पास जो साबुन पड़ा होता है, मुंह धोने वाला कोई सा भी साबुन जिससे आप लोग मुंह धोते हैं, वो पिन्स या सेफ्टी पिन्स या जो भी, आपने उसको क्या करना है, इस तरह से साबुन के अंदर डाल के तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रख देना है। आजमाया हुआ है, आज मैं सारा वक्त यही काम कर रही थी। तो 4 to 5 मिनट्स के बाद आप देखेंगे जब उसको बाहर निकालेंगे आप, बल्कि आपके सामने दिखा भी दूंगी मैं, सारा जंग उसका इस साबुन के अंदर आ जाएगा। साबुन आपने यूज नहीं करना। तो आपकी जो पिन्स हैं, जिस दिन आप वेले बैठी हूँ, कुछ काम करने के लिए नहीं है आपके पास, है ना, तो मैं तब तो छानियाँ नहीं होती जो चाय वाली, वो साफ करी होती हूँ, या फिर अब आपको मैंने एक और काम दे दिया, हेयर पिन्स, ताकि आपके दुपट्टे खराब ना हो, आपके हिजाब जो है वो खराब ना हो। ये देख लीजिए, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हिजाब खराब ना हो, कपड़े साड़ियाँ खराब ना हो, क्योंकि जंग के दाग जो उनके ऊपर लग जाते हैं वो साफ नहीं होते फिर। तो ये आप ऐसी तमाम हेयर पिन्स, कॉमन पिन्स या नकाब पिन्स आप इनमें लगा के उसका जंग जो है वो उतार सकते हैं। ठीक है जी, एक टिप तो ये हो गई, वेरी इजी, कोई इतना मुश्किल है भी नहीं। अब क्योंकि गर्मी आ चुकी हैं तो गर्मियों के तोहफे, कॉकरोचेस, हशरातुल अर्ज द क्रीपी क्रॉली थिंग्स, और इसके अलावा छिपकलियाँ होती हैं। मेरी बड़ी जान जाती है छिपकलियों से, मतलब शदीद किस्म का मुझे फोबिया है, छिपकलियाँ मैं देख नहीं सकती। तो आपने क्या करना है, मैं आपको एक पेस्ट बनाना सिखा रही हूँ। ये पेस्ट बना के आपने अपने जो ड्रेसिंग टेबल है या अपने किचन की जो दराजें हैं उसमें आपने ये पेस्ट लगा देना है, और फिर आप देखें वहाँ पे कॉकरोचेस, कीड़े मकोड़े जो हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है जी, आपने करना क्या है, अब जितना आपने एरिया कवर करना है उसके हिसाब से आपने चीज़ें लेनी हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ 2-3 दराजों के लिए, आपने इसको मेरा साइड पर रख देती हूँ, इसको हम यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून लेना है चीनी का, आम जो चीनी होती है, दानेदार चीनी, वो ले लिया। ये एक ट्रैप है और ये हमने रखना है जानवरों, कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए। ठीक है, उसमें हमने एक ही
जो है ना मार देना है तो तमाम ड्रेसिंग टेबल्स की दराजों में, किचन कैबिनेट से भी बहुत बुरा लगता है कि आप जो हैं चम्मच निकालने के साथ कॉकरोच नजर आ रहे हो। बहुत अनहाइजेनिक बीमारियों का ये इलाज है की वजह है, नॉट इलाज है। ठीक है जी, ये हमने डाल दिए इसके अंदर, पेस्ट लगा दिया, इसकी तेज खुशबू है जरा। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और वहां से जितने भी कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस है और छिपकलियों के लिए आपने खिड़कियों पे लगाना है इसको, तो वो भाग जाएंगे। कीड़े मकोड़े पे मैंने ट्राई किया हुआ है, छिपकलियों की अभी तक शुक्र अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि घर में नहीं आई है मेरे वो। लेकिन ये आजमाया हुआ टोटका है कि अगर आप इनको कमरों में लगा देते हैं, खिड़की पे लगा लें, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये कीड़े मकोड़े आते हैं तो वहाँ पे लगाएं, वो चले जाएंगे, वहाँ से नहीं आएंगे। प्लस एक चीज़ और है, अब आगे बरसात आएगी तो चूंटियाँ बहुत निकलती हैं, तो हल्दी जगह जगह अगर आप डाल दें, जहाँ पे घर बने होते हैं कीड़े चूंटियों के, तो वहाँ पे हल्दी डाल दें तो वहाँ से भी वो गायब हो जाएंगी, चली जाएंगी। तो आज मैंने आपको बहुत ही सिंपल और इस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक 2 मैंने आपको हैक्स बताए हैं, आपको टिप्स बताई हैं, या टोटका कह लें आप। एक तो जो पिन थी, पुरानी पिनें जो ख़राब हो गई हैं, आपने अपने दुपट्टों को उनसे बचाना है ताकि उनमें जंग ना लगे। कपड़ों को बचाना है, खासतौर पर सफ़ेद कपड़ों पर आके दाग लग जाए, जंग का तो जाता नहीं है। पेंट्स वगैरह को आपने किसी भी साबुन के अंदर इसको चुभा, क्या बोलेंगे इसको, लगा दें इसके अंदर फॉर 5 मिनट्स और इसका जो जंग है वो निकल जाएगा। इसके टिप पे जंग था, क्लियर हो गया, देखिए वो इसके ऊपर आ जाता है। दूसरा, 1 टेबल स्पून आपने लेना है चीनी का, 1 टेबल स्पून आपने लेना है नमक का, 1 टेबल स्पून आपने लेना है किसी भी टूथपेस्ट का जो आप इस्तेमाल करते हैं, टूथ पाउडर नहीं, टूथपेस्ट, और मेडिकेटेड टूथपेस्ट नहीं, सफ़ेद वाला या जल नीले रंग का जो आता है वो आप ले लें। और फिर आपने इसके अंदर मिला देना है सिरका, और फिर ये पेस्ट बना के आपने इस तरह से दराजों के इर्द गिर्द वो जो बॉर्डर है उसके ऊपर लगा देना है ताकि कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस वहाँ से गायब हो जाएं। और ये आजमाया हुआ ऐसा होता है। ठीक है जी, ये हो गए हमारे 2 लाइफ हैक्स। अगर आपके पास भी कोई टोटका है स्किन के हवाले से, घर के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, बहुत कुछ, तो बता सकते हैं हमें। आप कॉल कीजिए 051-410-2357 पे कॉल कीजिए और सच गप का हिस्सा बनिए। अब क्या जी, ब्रेक लेना है कि नहीं लेना, कि गपशप करनी है अभी? बिल्कुल लेना, ब्रेक ले सकते हैं। हाय शुक्र, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी जनाब आली, वेलकम बैक टू सच गप। और मेहमान हमारे पहुंच चुके हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो है हमारे मुल्क में लोग आते हैं और एक अच्छा तासुर लेके जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे आपको मिलाऊं और आपका तारुफ करवा दूं, उनकी एक वीडियो है जो बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पे, और पहले वो देखते हैं ताकि आप उनको जान जाएं और फिर हम गपशप लगाएंगे आज के पहले मेहमान से। Assalamu alaikum. My name is Kayode Belumi Ridwan. I am a student of MS Media, Masters in Media and Area University. So I actually want to talk about the cultural diversity between Nigeria and Pakistan. Actually, when I got here first, I was a bit like, it was strange for me because I could not quickly adjust to the culture of Pakistan based on I was coming from a Western country. I guess you could understand that. So I started adjusting like weeks by weeks, month by month, because I found the culture interesting, and it was like a really, really surprising thing for me because I haven't came across stuff like this before. So the Nigerian culture, as we all know, it's a bit like the Western culture. We have different core values, we have different norms, and we have different foods, different clothes, and different way of life. But in Pakistan, as a Muslim, I am a Muslim by the way. In Pakistan, the culture is, I would say it's fantastic. Because getting to know the culture of Pakistan made everything understandable for me and easier. The people are so nice that you wouldn't even believe that they can plug one of their eyes and give it to you. Just being a foreigner and being a Muslim brother. Down from Punjab to Pakistan to other castes in Pakistan, like everything is so fantastic. Talking about the foods, the clothing, the Punjabis, they have like the colorful dresses, and it's really, really nice. Right now I'm putting on a Nigerian outfit.
It's like this. Influenced by Pakistani shawarma kebabs, yes, it is. So I'll talk about my favorite food I like in Pakistan. I actually love biryani and chicken karai. When I mean chicken karai, it's one of the top dishes that Karachi produces, like the Sains in Karachi. I've been to Karachi. I've been to Natia Gali. I've been to Murray. I've been to Nayan Karam. I've been to Sora. I've been to a lot of places, like the top beautiful places in Pakistan. Pakistan is more like like a tourist country to me, because like there are too many beautiful places like you should visit in Pakistan. If you're watching this video, you should give it a try. Come and explore Pakistan. It's not until you go to countries like Canada, countries like America, countries like Finland, like Norway or some other countries. Pakistan is located in South Asia, and it's one of the brightest, the most beautiful, and more welcoming. Like the hospitality in Pakistan is top notch. Trust me, I'm not even bluffing right now. So my conclusion is, Habibi, come to Pakistan. ले जनाब, तारुफ तो आपसे हो गया होगा और फाइनली मुझे ऐसा कोई मिल गया जो मेरी तरह बहुत ज़्यादा बातें करता है, लेकिन मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं आपको मिला रही हूँ एक ऐसे मेहमान से जिनका ताल्लुक नाइजीरिया से है, पाकिस्तान तालीम के हवाले से आए हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बात मैं इनसे अंग्रेज़ी में करूँगी और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके लिए उर्दू तर्जुमा करती रहूँगी। अमीना सोहेल को मैंने सलाम भी बोलना, जिस पर हमारा शो देख रही हैं। पूरी प्रैक्टिस की है मैंने टू अनाउंस हिज नेम। लेट्स वेलकम आवर वेरी ओन, जो कि इन्फ्लुएंसर भी हैं, यहाँ पे मीडिया के हवाले से पढ़ रहे हैं, इनकी जर्नी कैसी रही, पाकिस्तान कैसे आए, क्या पाकिस्तान में अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और जब वापस जाएंगे अपने मुल्क में तो कौन सी यादें लेकर आएंगे। वेलकम करते हैं जी खायोडे रिडवान को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आई प्रोनाउंस योर नेम प्रॉपर्ली। Yeah, you did. For the first try, you did the first try, actually. yes. Yeah, thank you very much. Thank Can I you. call you Ridwan? Yeah, you should. Ridwan is just basic, but in Pakistan they say Rizwan. Rizwan, Yeah, yes. instead of Ridwan. So you can So I just can call call- me anything you want. Rid. Yeah, Reed is You good. can call me Rida also. I'm Rida. Really? I am Rida. Oh, what a coincidence then. Welcome to Pakistan and welcome to Sach Ka. I would say thank you very much for this beautiful opportunity, because like I didn't know I will be here today. I just made the video because I just decided to talk about Pakistan, because how I Well, viewed. you look well prepared. Yeah, I am a media student, you know. I am always prepared. So you came to Pakistan in which year? Yeah, I came to Pakistan in 2018. In 18. Yeah, January, on the 18th of January, Okay. 2018. I did my bachelor's from International Islamic University. Okay. So after my bachelor's, I went back to Nigeria to serve with the military for like 1 year. For what? To serve with the military. Military. Yeah. So you joined the military yeah. there? No, in Nigeria, there is a culture that like, if you study outside outside Nigeria, Nigeria, okay. yeah, you have to go back to your country to serve with the military for 1 year. Really? You Yeah. served there for 1 year. Yeah. Okay, So now I am wow. back for my MS in Barrier Okay. University. So you yeah. choose Pakistan. You chose Pakistan, and the reason is? The reason is because of the propagandas behind Pakistan. Okay. Like, you know, all the- the negative propaganda. I Yeah, must all the negative propagandas, like the media is not even presenting Pakistan well. They always say bad stuff about Pakistan, but I thought I should see myself. Okay. You know, seeing is believing. So when I got here back in 2018, it was really difficult for me, you know, as a foreigner in a foreign land, in like language barrier. I could not speak Urdu, and I could not understand even a single word. And still you can speak a little bit of. Yeah, थोड़ा 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 उर्दू आता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा कब उर्दू आता है? आता है। सुबह आता है, शाम आता है? शाम आता है। So you're catching my vibes. You're Yeah, catching my I am. vibes, I okay. am. I am catching your vibes. So yeah, like Pakistan is. It's fantastic. I would say very fantastic, because like, you know, when you get somewhere and the people open their arms to you, like, welcome, brother, yes. without even discriminating, without even knowing where you're from, the culture, you know, they don't even know your religion yet. Still, they just come, brother. Let me translate that Aja. for our viewers. ये कह रहे हैं कि जब मैं पाकिस्तान आया 2018 में,
تو انہوں نے میں سے پہلے BS کیا اور اس کے بعد واپس چلے گئے اپنے ملک میں, کیونکہ وہاں پہ یہ کلچر ہے, وہاں کا یہ اصول ہے کہ 1 سال آرمی میں سرو کرنا پڑتا ہے. اچھا جی. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں مجھے یہاں پہ آ کے جو بات یہ اچھی لگی کہ لوگوں نے مجھے بڑے مطلب مجھے مہمان نوازی میری بہت کی, مجھے بہت محبت اور پیار سے رکھا, اور اوپن آرمس مطلب یہ کہ بہت پیار دیا اور عزت دی. تو اب آگے پوچھتے ہیں کہ کیا کیسا سفر رہ رہا ہے ان کا. آئی ہوپ آئی ایم ٹرانسلیٹنگ پراپرلی the way you have Yeah, read. you are. I can understand you, but I can't speak like you Open are arms, speaking. مہمان نوازی, Yeah, open پیار, arms, yeah. پیار. The funny thing is, immediately I landed at the airport. It was Jinnah Airport in Rawalpindi, Rawalpindi, before the Islamabad airport. Okay. So when I landed there, it was during the winter. Let me tell you one funny During the story. winter, okay. Yeah. The first incident. When I landed, everyone was running out of the plane. Why? I don't know too. Well, that's how we exit from planes actually. They were running. Then when I just dipped my head out, then I felt the coldness. I was like, oh, this is why you guys are running. Then I'll run too. Then I started running, and the officers were like, where are you running to, brother? Ruk ja, ruk ja, ruk ja. نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب میں جہاز سے اترنے لگا تو میں نے دیکھا سب لوگ بھاگ رہے ہیں, تو جب میں نے جہاز سے باہر دیکھا تو وہاں سردی بہت زیادہ تھی, اس لیے میں نے کہا چلو سامان اٹھاؤ اور بھاگو. لیکن نارملی ہمارا کلچر یہ ہے کہ جب ہم جہاز سے یا بس سے اسٹاپ آنے سے 2 منٹ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ چلو سامان اتار لو, بھاگو, جلدی پہنچو, حالانکہ سب نے لائن میں کھڑے ہونے آگے جا کے. سو واٹ ہیپن نیکسٹ؟ So when he told me stop, I didn't even understand what that is. But he was saying Rukja, I could remember very perfectly. Maybe the gesture was to Yeah, stop. then he showed me the sign language. I was like, okay, I understand this. And he was like, why are you running? I said, everyone is running. I will run too. Jake, I don't know what's going on. I have سب to بھاگے run. نہیں بھاگتا ہوں. اچھا پھر So he was like, okay, come here. Come with me. Then he took me to the office and he was like, you must be really cold. That's why you're running. I said, not really, because I'm used to this kind of, because like I was like, my birthplace was not in Nigeria. I was giving birth to outside Nigeria is very warm weather, I must say. Yeah, it's rainy and it's warm, but not cold. Garmi. Yeah, Pakistan گرمی, zyada پاکستان garmi. زیادہ گرمی, یا ہر چیز زیادہ, سردی زیادہ, گرمی زیادہ, مہنگائی زیادہ. Both zyada. Allah, Asante. So he was like, do you want a cup of tea? And I was like, really? Is this how you guys do here? I was like, come on, Chalo, take it. That was the first time you tried tea? Yeah, that was the first time I tried Pakistani Yes. chai. پاکستانی چائے آتے جی سرو کی, کہ ان کو کسٹم والوں نے کیا ہوگا, کسٹم گائز نا. Yeah. بھائی ہمیں کیوں نہیں کرتے ایسے کچھ. اچھا پھر Then he gave me the chai. I drank first and I was like, oh, I think I will be needing the second cup, brother. He was like, don't worry, you need 5 cups, 10 cups, we will give it to you. I was like, okay, is this how you guys are? Then he said, come on, let me put you in a taxi going to your location. Okay. He That literally, officer was very kind. Do you remember his name? Yeah, I remember his name. His name was Hassan. Hassan. Yeah, he's like a custom guy. Okay. He literally put me in the taxi. He cleared all my stuff. He gave me the bags, everything. I didn't even stress. I didn't drop one sweat. I didn't do anything. I was just sitting and he basically took my passport to everywhere, the board passes and everything, and he did that. And he was like, brother, you can go. And I was like, can I tip you? He was like, no, yaar, Musliman. I was like, mashallah, okay. Wallah habibi. Yeah, I was like, okay, Habibi, come to Pakistan. This is it. I've seen many vloggers from across the world. They are, visiting Pakistan, and they have this one thing that they repeat again and again, that people, even the shopkeepers, they don't ask for money. Seriously. Dear guest, ہمارے Seriously. مسلمان پاکستانی بہن بھائی جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہم سے پیسہ نہیں لینا, آپ ہمارے مہمان ہیں, کھانے کھائیں. And I've heard that you like chicken kadai and biryani also. Yeah. If you give me right now, I'll just forget about the show and start eating. Seriously? Can you cook also? Yeah, I can cook. I started learning. Next time we'll arrange a kitchen for you. And you have to cook something for Inshallah, us. we will. ٹھیک ہے. Yeah. One thing about Pakistanis is that they are so contented with what they have. I went to play football one day in Rawalpindi, in Ayub Park. So when I was coming back, it was a bit late. I was looking for a ride, I couldn't get one. So I actually got a bike here. Okay. Then I got on the bike. The first thing he said to me was, brother, Konsa Maluk. I said, Africa. He said, Konsa Africa. I said, West Africa.
He said, what West Africa? I know these things. Tell me. Wow. And I was like, Nigeria. And he was like, do you like my Audi? Oh, sweet. I was like, Audi? Your mic is Audi. He said, yes, this is Audi A4. This is what gives me money to feed my family and everything. I am so happy. Yes. He told me, he said, as far as he eats, he breathes air, and he goes to different places with his bike. He's the happiest man alive. Seriously? He started even singing famous songs Okay, from like what? Nigeria, like "Baby, Calm Down." I was like, come on, man. And his English was so perfect. Really? I wasn't like tinting my ears to listening to him because it was like I was talking to myself. I could understand properly. And when we got to my destination, he was like, brother, leave it. I won't take the money. I was like, brother, Okay, please. I have a little test for you. I'm going to say simple Urdu words or maybe in English. Can you translate them to Nigeria? Yeah, Nigerian. Let's see. You speak Nigerian, huh? Yeah. Right, okay. Actually, our national language is English, but we have English. local, but we have local your languages. local languages also? Yeah, Okay. because my tribe is Yoruba. Let's see if you can. It's my test also. Acha, okay. Can you translate them in Urdu as well? Let's give it a try. Okay, friendship, Friendship, mera dost. dosti, dost, close Dosti. enough. Okay. Ammi, Ami, mama. mama, yes. Ammi ne mara. Mama will slap me. Yeah. Very nice, very nice. Khushi, Could she sit? na kursi nahi. Blushing? Smile? Happiness. Happiness, Happiness. What do you call happiness in Nigeria? In Nigeria, in my language, it's inumidum. Inumitu? Inumitu? Inumidum. Inumitu, inumitu, to you too. Okay. Can it's just a request. Can you sing a Nigerian song, like in your local language? In my Because local I love language. the culture, I love the music, I love the way you Yeah. guys dance. Actually, it's, we have, let me tell you, we have 3 languages in Nigeria. Okay. We have the straight English, Sahi. we have the pidgin English, like the broken English. Okay. It's English, but There's there bit is of a slang, way, is a bit the old. slangs, like if I want to say how are you, How are I will say alpha. Alpha. Yeah, alpha, you will say I did. I did. Yeah, I did means I am okay. Okay. So let me sing, let me just sing music in pidgin Fine, English. fine, Okay. fine. Please. You repeat after me. I have to repeat after you? Yeah. I love it. Okay. Okay, sure. It's lonely at the top, It's lonely at the top. lonely, lonely, lonely. Lonely, lonely, lonely. Money on my mind, Money on my mind. money. I don't care what they're asking me about in particular. Could they That's too call much for me, me. call me, call me? Call me, It call means me, that- call me. It means, let me translate. It's lonely at the top. You know, when you get to the top, when you're rich, everyone feels like they can't access you. So it's lonely, you're alone, you're rich, you're on top of the world, you have everything. So he said, it's lonely at the top, lonely, lonely, lonely. Pesa on my mind. Pesa. What Yeah, you do? pesa. Money on my money mind. on Yeah, the mind, yeah. money on my mind. Pesa. Money on my mind. Yeah. Money, money, money. अच्छा ये अंग्रेजी में गा रहे हैं, मैं नाइजीरियन एक्सेंट बना रही हूँ. I thought it's Nigerian. Then you say, I don't care about what them say in particular. I don't care about what they are saying to me in particular. I have money. I have money. Although I don't have money, but I feel rich because I have friends like Huma, and I have a new friend right now. Yeah. And thank you so much for joining in. Yeah, it's and my please do pleasure. join again. Yeah, I and will. wish you all the best. Wish you all the best. I wish you all the success, all the money, all the happiness, and all the goodness in this world. Yeah. And what do you have to say to the viewers? I would say you would see me more because now I just started embarking on some journey in Pakistan. Like I have so many states to visit, and I'll be making vlogs, videos about Pakistan, positive vibes only. And thank you so much for having Thank me you for here. coming. It's a और wonderful इससे पहले कि हम ब्रेक लें, एक लाइन मैं भी गा रही हूँ, ये मुझे रिपीट करेंगे रिडवान. ऐसी ज़मीं
ऐसी ज़मीं और आसमां और आसमां इनके सिवा इनके सिवा जाना कहाँ जाना कहाँ बढ़ती रहे बढ़ती रहे ये रोशनी ये रोशनी वेरी नाइस चलता रहे चलता रहे ये कारवां ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान पाकिस्तान, दिल दिल, दिल दिल, नाइजीरिया दिल दिल, दिल दिल, पाकिस्तान पाकिस्तान। let's take a small break thank you so much you were really good ready जी जनाब वेलकम बैक और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के नाम है। तो ये आज जो पहले मेहमान ब्रेक से पहले आपको मिला नाइजीरिया से था रिजवान और बड़ा अच्छा लगा हमारे मुल्क के बारे में उन्होंने इतनी पॉजिटिव बातें बोली। हमें ही कदर नहीं है, जो हमारे मुल्क के नहीं उनसे पूछें या जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी रहते हैं उनसे पूछें। बात मैंने इसलिए बनाई क्योंकि अब जो मैंने आपको जिनसे मिलाना है वो 23 साल से कनाडा में मुकीम है और एक ऐसे पाकिस्तानी जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है और हर कदम पे वो सोचते हैं कि अपने मुल्क को कैसे वो बेहतर बना सकें। वहाँ क्या आसाइश होगी जो उनके पास नहीं होगी। दुनिया की हर नेमत, पैसा, दोस्त, शोहरत, जो जो एक इंसान पाकिस्तान में रहते हुए ख्वाहिश करता है उनके पास वो वहाँ पे मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान आए और आके अपने मुल्क के लिए काम करें, क्योंकि उनके पास जो खबरें पहुँचती थी पाकिस्तान के हवाले से उनका दिल बहुत दुखता था। तो आइए आपको मिलाते एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से जिन्होंने अपने आप को पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए वक्फ कर दिया है और वो चाहते हैं कि हम बहुत से लोग इनके साथ मिलके इस काम को आगे बढ़ाएं। और इसका बीड़ा जो है वो K2 TV ने उठाया है कि हम इनके साथ हम आवाज़ होकर अपने मुल्क के लिए जहाँ तक होगा काम करेंगे और हुकाम वाला तक उनकी आवाज़ पहुँचाएंगे, ताकि जब तक सब लोग मिल के इस मुल्क के लिए काम नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा इनको। ये मैं दावे से कह रही हूँ। आइए आपको मिलाते हैं हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान हैं। नाम है इनका जनाब अबरार कयानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक आप जनाब 23 साल से कनाडा में मुकीम हैं, है जी बिल्कुल। तो वहाँ जाने का इत्तेफाक कैसे हुआ? वहाँ मैंने जब यहाँ के हालात देखे, आने वाले जो इसको मुझे मुल्क का जो फ्यूचर था जी जी उसके लिए मैंने देखा है कि हम दिन ब दिन लूज़ हो रहे हैं, हम पीछे दलदल में दसते जा रहे हैं। तो फिर मैंने, बल्कि मेरे एक भाई थे जी वो स्पेशल ब्रांच के थे, उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मुझे जो पता है कि दिन ब दिन हम वीक होते जा रहे हैं, तो फिर मैंने कनाडा चला गया। सही। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने उनके हालात देखे। उससे पहले भी मैं डिफरेंट कंट्री में गया हूँ, काफ़ी सारे मुल्कों में गया हूँ, और मेरे अंदर एक यही चीज़ थी कि अल्लाह ताला ने हमें भी बाजू दिए हैं, आँखें दी हैं, अच्छी जान जिससे है, लेकिन वो लोग हमसे तरक्की में क्यों आ गए हैं, इसमें रीज़न क्या है? देखें ना, हमारे पास भी कोई हमारे मौसम है और 4 मौसम है। जी, जी, जी। और मैं दुनिया का पाकिस्तान भाई गॉड एक खूबसूरत मुल्क है, हमें कदर नहीं आती। हाँ, हमें कदर नहीं आती। देखें लंबी पट्टी है समुंदर की, सही। 4 मौसम है, दुनिया का रेगिस्तान गर्म ठंडा डेजर्ट है, और दुनिया का वेदर जो है जी वो 4 खुशबुएं इसमें मौजूद है। बिल्कुल सही। ठीक है। बिल्कुल सही। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर काम करूं, तो मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने, अगर मैं इसको ट्रैक के ऊपर लेकर आता हूं तो सबसे पहले मैंने ये करना है कि पाकिस्तान का जो परचम है उसको ठीक करना है। अच्छा, पहले इसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं वहाँ तमाम सहूलतें आपके पास हैं, इसके जी, बावजूद माशाल्लाह। आपके दिल में क्या बात है, ऐसा क्या आपने देख लिया कि आपने कहा कि मुझे वापस जाना है अपने वतन? वो इसलिए कि वहाँ की जो बेसिक सर्विसेज हैं, जो ग्रॉस रूट के ऊपर चीज़ें हैं, ठीक है, वो हर चीज़ वहाँ मौजूद है। जैसे इंसाफ हो गया, इंसाफ ट्रैफिक का है, निज़ाम हो गया। जी लॉ ऑफ ऑर्डर जो है वो बिल्कुल ही इतना खूबसूरत है कि मैंने जब ये चीज़ें देखी तो मैंने कहा हम भी जाके इनको फॉलो करते हैं। सही। ठीक है। आपका कोई इदारा नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी नहीं है? कुछ भी अपने तय काम करना नहीं। जी जी, देखिए आप माइंड ना कीजिएगा कि मैं तो मीडिया में आना नहीं चाहता था। अच्छा,
क्योंकि ये काम जो है ना पीछे बैठ के करने का है, सही। ठीक है। लेकिन जब मैंने काफ़ी लोगों को XPM क्या है, जर्नल क्या है, इनको ब्रीफिंग दी है और कम से कम 1.5 से 2 घंटे की ब्रीफिंग दी है, लेकिन कोई शख्स इस मेरी बात पे यकीन नहीं करता। फिर मैंने खाना काबा में ये क्या अनाउंसमेंट की है खुद, खाना काबा खाना काबा में जाके, ताकि लोग यकीन कर लें। तो उसमें मैंने ये कहा है कि मैं आपको एक मुइज़ा दिखा देता हूँ। अच्छा। मुइज़ा ये था कि जैसे मैंने रिंग रोड लाहौर की देखी थी, वो अब पाकिस्तान में रावलपिंडी में बन रही है, जी जी जी। तो मैं इस रिंग रोड को इस तरह डिज़ाइन कर सकता हूँ, कंट्रैक्टर इनके हर एक चीज़, इंजीनियर इनके, सिर्फ डिज़ाइनिंग मैं करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर आप मतलब एक प्लान बता देंगे कि जी ऐसे जी ऐसे जी करना हाँ है। जी जी, ठीक मैं इनको वो बताता हूँ। अगर इनका ऊपर जो 50 बिलियन लग रहा है ना रुपीस, तो मैं 50 बिलियन के साथ 50 बिलियन इनको वापस करता हूँ। आप इतनी बड़ी बात करें, आप पूरे एतमाद है इतना जी बड़ा जी जी आपने जी जो जी बात जी। बोली। अच्छा, बात बोली। और उससे ये होगा कि मैं शहर की जो ट्रैफिक का निज़ाम है अप टू 70% ठीक कर देता हूँ। नजायज़ तजवीज़ात, सफाई और बाई गार्ड, मैं उसमें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दूंगा रिंग रोड के ऊपर, वो देख के आपकी रूह को तस्कीन मिलेगी। अल्लाह करे ऐसा हो जाए जी। तो देखिए मुश्किल तो नहीं है ना, जो लोग बैठे हुए हैं तुम मेरे साथ बैठ जाए, मैंने कोई ये तो नहीं उनसे, मैं ये तो नहीं बाहर से इंपोर्ट हुआ हूँ, हाँ, मेरा जो तनख्वाह है वो करोड़ों में होगी, ठीक है, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, कोई पैसा नहीं है भाई, मुझे कोई लालच भी नहीं है। ना आपको यहाँ से तनख्वाह मिल रही है, ना कोई आपको पैसे दे रहा है, सिर्फ एक वतन से मोहब्बत है जो आप भी कदम उठाना चाह रहे हैं, जो कमी आपको लगती है वहाँ जाके। जी जी, वो लगती है। वहाँ जब हम देखते हैं तो बिलीव करें, मैं जापान गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, फ्रांस गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, ऐसे मुल्क उन्होंने इस तरह तरक्की की हैं। आप खाना काबा की तरफ अगर मेरा फेस है, मेरा मुंह है, मेरे राइट साइड पे चाइना है, 1 अरब 30 करोड़ अवाम है, लेफ्ट साइड इंडिया 1 अरब 25 करोड़ अवाम है, 2 हमारे ब्रदर कंट्रीज हैं अफगानिस्तान और ईरान, टोटल जो है 2 बिलियन राउंड अबाउट 80 करोड़ बंदे बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर भी हम लोग तरक्की नहीं कर सके, क्योंकि तरक्की तो इसी चीज़ से होती है कि आपने हमसे कोई चीज़ें खरीदी हैं, बाइंग की है, कंस्ट्रक्शन है, ऑल मोस्ट तमाम चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन हम तो दिन ब दिन डिफ़ॉल्टर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आपके पास क्या रोड मैप है? आप किन सेक्टर्स में इस्लाहात चाहते हैं कि हो जाए? मेरे 1 बाय 1 शुरू करें। जी जी, मैंने सबसे पहले जो काम शुरू किया है वो पुलिस स्टेशन, थानों का काम किया है। काम शुरू हो चुका है आपका? और मेरे पास हर चीज़, वो मेरे पास इस तरह है कि मैं अगर आसमान की तरफ देखता हूँ ना, तो मुझे वो सब चीज़ें नज़र आती हैं और मैं जिस मर्ज़ी को क्लिक कर दूँ। मैं अब इस कमरे में बैठा हूँ, इस स्टूडियो में बैठा हूँ, बाई गॉड मुझे हर चीज़ सामने नज़र आ रही है। आप मुझसे कहें जो वो इश्तिहार है कि इसके ऊपर बात करें, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैंने उसको क्लिक करना, सारी पिक्चर मेरे सामने आ जाती है। सही। और हकीकत में आती है, ये तो नहीं है कि जब गैबी इमदाद है आपके साथ, वो लंबी थोड़ी स्टोरी हो जाएगी। लग रहा है ऐसा कि कोई है। नहीं, मैंने इसके ऊपर जो काम किया है वो तकरीबन अप टू 14 ईयर। अच्छा, रिसर्च की आपने? जी जी। अच्छा, सही। हाँ, देखिए मैंने कुछ और चीज़ें की हुई थी, तो फिर मेरे ज़मीर ने मुझे कहा कि अगर तू वो कर सकता है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं ठीक कर सकता। तो फिर मैंने इसके ऊपर काम किया। सबसे पहले मैंने इसकी गलतियाँ जो थी वो पुटअप की हैं, उनको देखा, तो क्योंकि हमारा सबसे जो फेस सामने जो है ना, लोग तो कहते हैं आप मीडिया फेस है, सही। मैं समझता हूँ मीडिया फेस अब आप मीडिया फेस हो चुके हैं। नहीं। आप देखिए, मैं आपको लाने का मकसद ये था कि एक तो वैसे ही माशाल्लाह इतने हैंडसम हैं, जी जी, और दूसरी बात ये है कि लोगों तक आपकी जो फीलिंग्स हैं वो पहुंचे, कि हम अपने मुल्क की कदर करें। तो आपको यहाँ लाने का मकसद यही था कि हुकाम वालों तक आवाज़ पहुंच जाए आपके, और बहुत से लोग आ जाएं। जी जी, मुझे लोगों के लिए मैंने कहा था, मैंने जब वो खाना काबा और शाह फैसल मस्जिद की अपलोड की हैं, मैंने कहा मैं कोई टिक टॉकर नहीं हूँ। अच्छा, जी जी, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टेट के लोग हैं जी जी मेरे साथ बैठ जाए। हाँ, ठीक है, सही। तो मैं उसमें तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैंने जिस चीज़ के ऊपर आपने वर्क किया होता है उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने थाने पे काम किया, जब थाने का काम कंप्लीट किया
تو میں نے کہا یہ تو کورٹ میں جائیں گے, کچہری جائیں گے تو وہاں بھی خرابی ہے, وہاں آپ کو پتہ ہے قتل کتنا عام ٹائم ہے. لگتا ہے انصاف ہاں حاصل جی کرنے جی میں. جی تو پچھلے کچھ سال میں تقریباً 4 لوگ قتل ہو گئے تھے راولپنڈی جیل میں, سوری کچہری میں. کچہری میں. تو سب سے جو اسٹیٹ کو نقصان جو چیز پہنچا رہی ہے نا وہ ہے عدالت سے مجرم بھاگ جانا. بالکل صحیح, ایسے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, جی جی. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسا سیٹ اپ بنا کے دیتا ہوں ٹھیک ہے, کہ کبھی بھی کچہری میں قتل و غارت نہیں ہوگی, ٹھیک ہو گیا. کبھی عدالت سے مجرم نہیں بھاگ سکے گا. ٹھیک ہاں جیل سب وہ جج سب خود چھوڑ ہیں تو میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, جہاں جتنا آپ کے بس میں ہے. ہاں جی جی. نہیں وہ بھی جج کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مجرم کو بھاگنے دے, میں ایک ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو جیل, پھر اس کے بعد جیل آ جاتی ہے, میں جیل کے اوپر بہت کام کیا ہے. ٹھیک ہے جی, جیل سے جتنے لوگ آتے ہیں ان کے لڑائی جھگڑے پرابلم ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ سکون ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کچھ آپ نے عملی اقدامات شروع کر دیے اس حوالے سے؟ چلے فرض کریں ہم تھانوں کی طرف جاتے ہیں تو پہلا سٹیپ آپ کیا لیں گے؟ نہیں دیکھیں جی, میں نے کوئی سٹیپ نہیں اٹھانا, یہ جتنا کام ہے یہ آپ ذہن نشین کر لیں اور اسٹیٹ کے لوگ بھی کر لیں. اختیارات کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں مجھے کہیں جی آپ کریں, میں دیکھیں آلریڈی لوگ سیٹوں پہ بیٹھے ہیں نا, وزیر بھی ہیں, مشیر بھی ہیں, ایڈوائزر بھی ہیں, بیوروکریسی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, لوگ بیٹھے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو میرے ساتھ بیٹھنے میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا کام ہے جو جس کے اوپر بھی کرنا چاہیے. جی جی, اور میں تھانے کو اس طرح نیٹ کلین کر دوں گا کہ خوف نہ آئے وہاں جاتے ہوئے. ہاں جی, بالکل. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ایک الفاظ ہے, شاید آپ کو اچھا نہ لگے یا لوگوں کو, کہ گھی جو ہے نا الٹی انگلی سے ہی باہر نکلتا ہے, لیکن میں نے انگلی الٹی نہیں کرنی ہے, میں نے ڈبہ ہی الٹانا ہے. بالکل صحیح ہے, گھی بڑا مہنگا ہے ابرار صاحب. نہیں, یہ میں نے ڈبہ الٹانا ہے, الٹانے کے بعد اس گھی کو کنٹرول بھی کرنا ہے. ہاں یہ ہے نا, ہاں جی ضروری ہے نا. اچھا, میں اگر آپ کو یہ اسٹیٹ اس کو اپ گریڈ کرتا ہوں, سسٹم میں لے کے آتا ہوں نا, یہ 10 سے 12 سال کے بعد یہ پھر ایسی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میں اس کو ٹھیک کرنے کے علاوہ اس کو کنٹرول بھی کرتا ہوں. وہی میں پوچھنے لگی تھی کہ آپ نے تو ایک پلان دے دیا, اس پہ نظر کون رکھے گا؟ آپ رکھیں گے اس پہ نظر, آپ ساتھ رہیں گے؟ اچھا, میں اگر کنٹرول صرف میں ٹھیک چیزوں کو نہیں اپ گریڈ نہیں کرتا, صرف میں ان کو کنٹرول سسٹم بنا دیتا ہوں نا, تو میں اس ملک کو ٹھیک کرنے میں صرف 4 سال لیتا ہوں. 4 سال میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی, امید ہے. میں یہ دیکھیں, یہ اب جو ہمارا ملک ہے وہ اپ ٹو 100 کے اوپر ہے, میرے خیال 132 ہے, 135 ہے, تو میں اس کو 35 سے 45 تک لے آؤں گا اس کی تمام چیزوں کو. ٹھیک, دیکھیں دنیا کے جو 15 to 20 کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ہر چیز خود کریٹ کی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. جہاں انہوں فرشتوں نے آ کے بنایا ہے یا انسانوں نے بنایا ہے؟ انسانوں نے بنایا ہے. تو میں بھی تو انسان ہی ہوں. لگ تو مجھے فرشتہ صرف آپ لگ رہے ہیں. جی, اللہ تعالیٰ آپ اتنی نیک نیتی سے آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو آپ سے مل رہا ہے, اتنی پازیٹیو وائبز محسوس کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا انشاءاللہ. جی جی, تو اس میں یہ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ میں جب کسی کو بریفنگ دیتا ہوں نا, میں اس کے بعد اس کو ٹچ نہیں کرتا, کیونکہ میں خدا کو جواب دہ ہوں. بالکل, کہ رب نے مجھے اتنی سمجھ بوجھ دی ہے تو میں خدا کو جواب دہ ہوں. تو میں اس شخص سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ میں نے اس کو آپ کا میسج دیا ہے. یہ آپ کے آنسو نا خوشی کے آنسو بدلنے والے ہیں. اللہ آپ کی بہت مدد کرے گا, میں آپ کے ساتھ ہوں, میرا ادارہ آپ کے ساتھ ہے. اور آپ دیکھیں, ہمت کرنا ہمارا کام ہے, پھل دینا اللہ کے ہاتھ میں, اور انشاءاللہ کیوں نہیں دے اللہ آپ کے ساتھ. سب سے پہلے دیکھیں وہ غیر مسلم ہیں, ہم مسلمان ہیں, رب کی ذات کیا ہماری مدد نہیں کرے گی؟ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ بدنیت ہیں, ہمارا کردار اچھا نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہ قبضہ گروپ ہے, یہ دوسرا گروپ ہے, تیسرا گروپ ہے. یہ دیکھیں اگر کمشنر اور ڈی سی اگر چاہیں تو کسی کے اسٹیٹ میں آپ کو دوسری طرف لے کے جائیں. اچھا پہلے آنکھیں اپنی صاف کر لیں, آپ سے بالکل اچھے نہیں لگ رہے مجھے, ہنستے مسکراتے ہیں, اچھے لگتے ہیں. آپ سے ہمارے جو یوتھ اس وقت دیکھ رہی ہے, اتنا ان کو تو ایسا کوئی چاہیے جو ان کی رہنمائی کر سکے.
اور ایک آواز دینے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھیے کتنے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. دیکھیں مجھے لوگوں نے کہا آپ سیاست میں آ جائیں، نہ تو آئے سیاست میں ٹائم لمبا ہے. ہاں، تو ٹھیک ہے، اگر میں اسٹیٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یہ دنوں کی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. تو مجھ سے یہ ہے کہ آپ کا میں میڈیا جو ہے، مووی ہے، آپ کا سنگر ہے، ٹھیک ہے، ڈرامے، الیکٹرانک میڈیا، پرفارمنگ آرٹ ہو گیا. جی جی. ان کو تو آپ وہ بیچارے، میں نے سنا تھا زیزی صاحب کو کہ وہ کبھی صاحب کو نے کافی کام کیا لیکن ان کا کام مطلب آپ ہوا نہیں. پرفارمنگ آرٹ کے لیے بھی فلاح، ان کے فلاح کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو آرٹسٹوں کے لیے بھی کام کرنا وہ میرے ساتھ بیٹھ جائے، میں سب سے پہلے ان کو سیٹ اپ کر دیتا ہوں. تو جناب لب لبا ابھی بہت سی باتیں کرنی ہے لیکن کیونکہ ہم نے بریک لینی ہے. جی جی. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ درد دل رکھنے والے انسان ہیں اور یہ بہت سے پلانز لے کر آئے ہیں ہماری سڑکوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، انصاف لانے کے لیے، ایک عام شہری کی مدد کرنے کے لیے، ہمارا جو ایک لائف سٹائل اسے بہتر کرنے کے لیے. یہاں تک کہ جو پرفارمنگ آرٹ کے لوگ ہیں، آرٹسٹ ہیں، سنگرز ہیں، جو سم ٹائمز بہت برے حالات میں اس دنیا سے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. حکام بالا اور تمام لوگوں کے ساتھ شامل ہونا ہے تاکہ آئندہ ان کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. بڑے یہ عزت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسے پاکستانی سے آپ کو ملا رہی ہوں جو کہ یقیناً فرشتہ صرف اس لیے کہ آج کل کون سوچتا ہے اپنے ملک کے حوالے سے، اور جو اس طرح کے ہمارے ملک کے حالات ہیں تو ہم لوگ ملک کو چھوڑ کے اپنا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. وہ پاکستانی بچے جو ملک سے باہر جا رہے ہیں، جسے ہم برین ڈرین کہتے ہیں، تقریباً پچھلے سال 7.5 لاکھ پاکستانی اس ملک بچہ جو ہے، جو یوتھ ہے، وہ پاکستان چھوڑ کے مختلف ممالک پہ سیٹل ہوئے ہیں. وہاں جا کے محنت کر لیں گے لیکن یہاں آتے انہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. حالانکہ یہاں بھی کام کرنا ہے، اپنے ملک میں کرنا ہے. لیکن جو ابرار کیانی صاحب ہیں، یہ کینیڈا سے پاکستان آئے ہیں اور یہ میرا انہیں ان سے وعدہ ہے کہ میرا ادارہ اور میں خود ان کے ساتھ موجود ہوں. جہاں جہاں تک ان کی آواز پہنچانی ہم پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے پھل دیتے ہیں. اچھا، میں ابرار صاحب یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ اب تک کتنا عرصہ ہوا پاکستان آئے ہیں آپ کو؟ مجھے تقریباً 8 ماہ. 8 ماہ ہو گئے. 8 ماہ کیسے گزرے؟ مسائل کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، لوگوں سے مل لیا، دل تو نہیں ٹوٹا آپ کا؟ نہیں، لوگوں سے میں پچھلے 3 سال پہلے ملا ہوں. کانٹیکٹ ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے کہ میں پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ میں میڈیا میں آنا نہیں چاہتا تھا. جی جی. اس سے پہلے بھی مجھے بائی گاڈ لوگوں نے آفر کی ہے، میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا. میرا انٹرویو انہوں نے کہا ہے کہ فل پیج کا آپ کا چھاپ دیتے ہیں. تو کیوں اوائڈ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہ کام تھا پیچھے بیٹھ کے کرنے کا نا. سسٹم کو جب آپ نے ٹھیک کرنا ہے نا تو آپ نے اداروں کے ساتھ بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی شہرت تشہیر نہیں چاہتے؟ آپ نہیں، میں تو وہ جب میں وہ کروں گا وہ تو آٹومیٹکلی آ جائے گی. بالکل. جب میرے بچے کینیڈا آئے نا تو ہم ان کے ساتھ اردو میں بات، یا اپنی پٹواری لینگویج میں بات کرتے ہیں، تو لوگوں نے کہا آپ ہی ان کے ساتھ انگلش بولو. اور میں نے کہا یہ انگلش تو خود ہی سیکھ جائیں گے، یہ اپنی جو مدر ٹنگ ہے وہ یہ نہیں سیکھ پائیں گے، اس لیے ہم ان سے اسی طرح بات کریں گے. تو تھوڑی سی بات ہے پٹواری میں بھی کر لینا، ہمارے تو اتنے شوز پٹواری میں ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں اور کیا. اچھا، تو انہیں میں نے اتنی پٹواری آنی نہیں. جنی بھی آنی ہے جی. اچھا، نہیں کوئی مجھ سے میرے نال پٹواری جی گل کرے تو پھر تو میں کر سکتا. میں پٹواری کہاں سے لے کر آؤں گی، میں تو سیکھ رہی ہوں آپ سے. اچھا، تو وہ آتی نہیں ہے. تو وہ میں نے جب بریفنگ دی ہے تو میں نے ایک جنرل صاحب کو بریفنگ دی، اور میرا بریفنگ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں تو میں اٹھ کے جیسے آپ بیٹھی ہیں ٹیبل کے سامنے اپنی چیئر لے آتا ہوں، فیس ٹو فیس بیٹھتا ہوں، معذرت کے ساتھ انہیں کہتا ہوں. میں اس لیے یہ انہیں کہتا ہوں کہ آپ میرے لپس، میری آنکھیں، میرا باڈی لینگویج کو دیکھیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ میں گستاخی کرتا ہوں. صحیح، گستاخی تو نہیں ہے. تو میں شاید خان عباسی صاحب کے گھر گیا ہوں. اچھا، تو ان کو بھی بریفنگ دی تو میں ان کے سامنے دور دور بیٹھے تھے، پھر چیئر لے کے ان کے سامنے بیٹھے. دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے نا، آپ جی مجھے. ہاں، تو شیخ صاحب سے میں نے ایک بات کہہ دی ہے آخر میں، اللہ ان کو صحت اور زندگی دے. تو میں نے کہا مجھے آپ کی روح چاہیے. پھر تو نہیں، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں سوچتے ہوں گے یہ تو واقعی پاگل ہے. ہاں، نہیں، جب ہم سسٹم کو کنٹرول کریں گے نا، دیکھیں جب کنٹرول کریں گے نا تو اس میں جب ان لوگوں سے کہوں گا مجھے آپ کی روح چاہیے تو وہ اپنی روح ٹیبل پہ رکھ کے نا ان کی باڈی اپنے اپنے محکموں میں جائے گی. صحیح بات، ٹھیک ہے. مجھے وہ روح ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کی جان لے لی ہے. سمجھ گئے؟ ہاں، کہ وہ جب وہاں سے جائیں گے نا تو وہ اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ جائیں گے باہر، وہ صرف ان کی باڈی جائے گی. کیوں کہ میں آپ سے ایک اور بات ہے، میں اس میں اس دلدل میں بھی پھنسا ہوا ہوں. اچھا، کہ اگر میں آپ سے
कहता हूँ कि मेरे साथ हद से ज़्यादा कुछ बात हो गई है, तो मैं अगर वही बात किसी और शख्स से कहूँ ना, वो कि इसको कुछ ना कुछ इसके साथ ज्यादती कर दूँ, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब मैं इनको उस सिस्टम में लेके आऊँगा ना, तो मैं अगर वो बात उनको उस वक्त कहूँगा, वो कहेंगे ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? हाँ, बिल्कुल उनके agree ऊपर करेंगे आपसे। 24 करोड़ बंदों का बोझ आ जाएगा, जिम्मेदारी आ जाएगी। जिम्मेदारी आ हाँ जाएगी। जी, अब आपको जिम्मेदारी का नहीं पता, मुझे पता है। जब आप वो लोग मेरे साथ सीखेंगे, जब मैं उन्हें ट्रेन करूंगा ना, तो वो इंशाअल्लाह ताला ये सब चीज़ों को छोड़ देंगे, क्योंकि उनको समझ आ जाएगी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। तो आप पर उम्मीद है? देखिए, रब की ज़ात ने मुझे अगर चूज़ किया है ना, हाँ जी, हाँ। ऐसे नहीं किया है। जब मैंने कहा है, मेरे भाई थे राजा नासिर नवाज, जी। एज स्पेशल ब्रांच के वो हेड थे। जब मैं बाहर जाने लगा तो मैंने उनसे मिलने आया, जाने लगा, उन्होंने मुझे कहा नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? कह रहे कि मुशर्रफ साहब का ये 1999 की बात है, तो यहाँ के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, तुम इधर ही रहो। मैंने उनसे आगे से कहा कि जो चीज़ मुझे पता है वो आपको नहीं पता। वो बड़े आगे से हैरान हुए, कह रहे आपको क्या पता है? मैं ये अल्फन बात कह रहा हूँ। जी जी जी। मैंने कहा कि 25 साल तक ये मुल्क फारग हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। आप इतने नाउमीद हो गए थे? नहीं, मुझे पता है ना, मुझे वो चीज, जब अगर मुझे आसमान पे वो चीजें नजर आ रही हैं, तो मुझे ये भी नजर आ रहा है ना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है, फ्यूचर क्या है। जी 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 जी। क्यों? कि इन चीजों से पता चलता है ना, आपके हालात है, आपका लॉ एंड ऑर्डर है, आप लोग बदध्यान है, आपकी गाड़ी पीछे से अगर हिट होगी, वो नीचे उतरेंगे, आपको मारना शुरू कर देंगे, जबकि कसूर उनका है। बिल्कुल सही। जिस माशरे में अपना सका भाई अपनी बहन का हिस्सा खा रहा है, सही बात है। भाई कमजोर है, उसके राइट नहीं उसको दे रहा है, तो उस कंट्री ने कहाँ जाना है? अच्छा, आप मुझे बड़ी हसास तबीयत के लगते हैं, बहुत कुछ सोचने वाले और ओवर थिंकिंग करने वाले। कोई एक खराबी आप इस मुल्क की बता सकते हैं जो आपको दिल को लगी? कोई एक, हालांकि मुश्किल होगा। नहीं, देखिए मैंने झूठ नहीं बोलना है, आपका सीधी सी बात है, मेरी जिम्मेदारी है जी। हाँ, आप बताएं बताएं। देखिए, सबसे पहले जो कानून है, कानून, बिल्कुल सही। ठीक है, जो स्टेट की रिट है वो इनके हाथ से जा रही है। इसके बाद हम लोग पुलिस के बाद किससे डरते थे? फौज से। बिल्कुल सही। अब फौज का भी गुरबान लोग पकड़ना शुरू हो गए हैं, जो कि गलत है। इतनी मैंने कल एक ब्रिगेडियर साहब को एक मूवी भेजी जी, चीफ साहब के बारे में, उन्होंने वो कुछ कह गलत- रहे गलत, हैं जो मीडिया में हो रहा है गलत है, वो ठीक हमारे बिल्कुल तो इसके वो खिलाफ है, ये हम चीजें बिल्कुल जो जी। हैं, इसके अलावा हम बददियानत हो गए जी। हैं, हमारा किरदार नहीं है, मिलावट हमारे अंदर आ गई है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई दूसरी मुल्क के लोग हमसे सीखे, जी, बिल्कुल सही। ठीक है। मैं कोई लेकिन ये खास तबका है जो ऐसे काम नेगेटिव इमेजेस बना रहे हैं, हमारा एक आम शहरी अपने मुल्क से, अपने लेकिन फौज अगर से वो मोहब्बत बना करता रहा है तो हाँ जी। रोकने वाले तो रोकना मुझे चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। अभी आप एक जी, छोटी जी, सी जरूर, जरूर। अभी मरियम साहिबा ने कहा है जी, जी। कि इनको जो आइस नेगेटिव है, इमेज बना रहे हैं नहीं फौज नहीं, के हवाले से। आइस वाले और जी, क्राइम करने वाले लोगों को पकड़ो, तो इस पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया। सही। ठीक है। अब पिछले दिनों में इन्होंने काफी सारे लोगों को कैच किया। बात समझी नहीं आपकी मैं। ये नशा जो वगैरह, नशा वगैरह, इरोन है, ठीक, ठीक, इरोन है, चर्स है, गर्दा है, शराब है, कॉल गर्ल है, इनको नारकोटिक्स हाँ पर, जी जी, जी इन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया। और भाई मरियम के कहने पे आप क्यों पकड़ रहे हैं? ये तो लोग पहले क्राइम कर रहे हैं, आपका काम है खुद पकड़ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखे ना, मरियम के कहने पे आप पकड़ना। अब सीएम साहिबा की बात करिए ना, कर रहे जी हैं जी ना? सीएम जी जी जी, जी, जी। या कोई और सीएम है, ठीक है। भाई उस वक्त आप पकड़ते हैं, पहले तो वो आप उनसे बता ले रहे हैं, ठीक। तो जब आपसे ऊपर ऑर्डर है आप पकड़ना शुरू अच्छा, करते कतई कलामी की माफी चाहती हूँ, लेकिन आपने कहा कि सियासत से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैंने आना है। नहीं, नहीं। सियासत में क्यों नहीं आना चाह रहे नहीं आप? नहीं, सियासत में मैं मौजूद था। बेनज़ीर साहबा मेरी जो हमदर्दियाँ पीपल्स पार्टी के साथ है, अच्छा, सही, ठीक है, ठीक है। बेनज़ीर साहबा को मैं इस तरह उनका एहतराम करता हूँ, इतना मैं सही बात कहने लगा हूँ, मैं इतना किसी पीर फकीर का भी नहीं करता। अच्छा, अच्छा, जी जी, अकीदत वो है आपको इतनी उनसे। नहीं, वो इतनी खूबसूरत औरत है, वो दुनिया को समझती थी, बिल्कुल सही। समझ दुनिया को वो किस्मत वाच बस, करती हाँ, थी, yes, उसका yes, समझ yes, बूझ जी, थी, जी। और ऊपर से पढ़ी लिखी भी थी। देखें, एक समझदार आदमी है ना,
تو اگر وہ پڑھا لکھا بھی ہے نا تو اس کا لیول بس بدل پارٹی نہیں جوائن ہے. کر لینا, آپ کا کام نہیں, آسان ہو نہیں, جائے گا. یہ کام جو ہے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میرے جہاں جتنے اسلام آباد کے بڑے لوگ ہیں نا, جو آپ کے ٹی وی میں کوئی ہزار بار آ چکے ہیں, میرے بہت ہی کلوز ہیں. ٹھیک میں کبھی ان سے کہا نہیں ہے. ٹھیک. کیوں کہ میں خود اگر اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہوں تو میں خود ہی یہاں تک پہنچ جاؤں گا. بالکل صحیح, ان کو میں کسی سہارے کی کیا ضرورت ہے, ہو سکتا ہے بالکل کل میں مجھے ان کو کیچ کرنا ہے تو وہ کہیں گے ہم ہی تمہیں لے کے آئے تھے اور میں بھی کر رہی ہوں. ہاں یہ تو ہوگا. معافی تو ہے نہیں ہے. بالکل صحیح. جی جی سوری, آپ نے پروگرام ابھی بات چیت کے آغاز میں کہا تھا رنگ روڈ کے حوالے سے. جی جی پنڈی کا رنگ روڈ پہ ریسرچ کیا آپ نے؟ جی نہیں, ایکچولی میں نے لاہور کا رنگ روڈ پہ گیا ہوں. میں PKLI میں میرے بھائی کا لیور ٹرانسپلانٹ تھا تو اس وجہ سے میں وہاں جا رہا تھا. تو جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا یار یہ تو اچھا نہیں بنا ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو اتفاق سے ایک میرے دوست ہیں راجہ صاحب گلزرین صاحب, جی ان کے دوست ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے وہ نقشہ بنایا ہے. میں نے کہا وہ تو غلط ہے. انہوں نے اوپر سے کہہ دیا ہاں غلط ہے. مان لیا. جی جی مان لیا. یہی بڑی بات ہے, مان لیا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے مان لیا. تو پھر جب میں نے ان کو بریفنگ دینی شروع کی نا, کوئی میری بات پہ یقین نہیں کر رہا کہ میں اس کو اپ گریڈ کر سکتا ہوں, ٹریک پہ لا سکتا ہوں. تو پھر میں نے رنگ روڈ, میں نے کہا ایک ایسا پہلے چھوٹا کوئی کام کریں جس سے ان کو لگے کہ واقعی یہ کر سکتا ہے. کچھ کیا ہے آپ نے ایسا عملی طور پہ ابھی تک جو آپ مثال دے سکیں؟ نہیں تو میں کیسے رنگ روڈ اور بورڈ پہ کا کروں, میں اس کو کیسے بنا سکتا ہوں. میں نے کہا میں ڈیزائن کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میری کوئی کمپنی نہیں ہے, میں نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں وہاں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو صرف میری ڈیزائننگ ہے, انجینئرنگ فری آف کاسٹ. فری آف کاسٹ. جی دیکھیں دنیا کس نے بنائی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. ٹھیک ہے, تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو دوبارہ اپ گریڈ کیا. تو اس پل کو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے بنایا. بے شک. تو اگر میں اس کو اپ گریڈ کرتا ہوں, اس کو اوپر لے کے آتا ہوں, تو مجھے میرے لیے یہ کافی نہیں ہے. صحیح. آپ کسی سے کوئی پیسہ چارج نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. چاہے وہ صحت کا محکمہ ہو, چاہے وہ سڑکوں کا ہو, چاہے کچھ ہو, صحت پر بھی آئے. جی جی جی. تو یہ میں نے پھر اس کے اوپر کام کیا کہ جو نبینے لوگ ہیں, جی, تو پہلے تو میں کہہ رہا تھا 1 سال میں سب ختم کر دینے ہیں. میں نے کبھی کسی چیز کی ریسرچ نہیں کی, لیکن میں نے بیٹی کو کال کی, میں نے کہا دیکھ پاکستان میں نبینے کتنے ہیں, تو یہ جھوٹ نہ ہو جائے. تو پھر میں نے کہا کہ راؤنڈ اباؤٹ 1 سال میں 35,000 35,000 نبینوں کو میں آنکھیں دلوا دے سکتا ہوں, ڈونیٹ کروا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے پہلے جو ہیں وہ لیڈیز ہیں, اور وہ ہیں جو جاب کر رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. خواتین پہلے. خواتین پہلے. اس کے بعد جو ہیں جو معذور کیا نا ایجڈ ہوتے ہیں, ان کو دیکھیں ان کے لیے مشکل ہے. تو آپ نے الشفاء ٹرسٹ والوں سے رابطہ کیا ہے؟ بہت سے اداروں سے. یہ جو کام ہے ان کے کام نہیں ہے. اچھا, ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ایک دوست تھے ایک شادی پہ, خالد جنجوا صاحب. جی جی. تو میں نے ان سے کہا, کہتے یہ تو پاسبل نہیں ہے. نہیں, وہ کڈنی کے اوپر میں نے ان سے بات کی. ٹھیک ٹھیک. تو میں نے جب انہیں بریف کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے پاس آ جاؤ. وہ جو ہاسپٹل ہے مری روڈ کے اوپر نواشی پارک کے پاس, وہ اس کے ہیڈ تھے. ٹھیک ہے, اب ریٹائر ہو گیا. میں نے کوئی 2 ویک پہلے انہیں رنگ کی کہ میں آ رہا ہوں. اس سے پہلے میں گیا تھا, وہ گاؤں کسی میٹنگ ہو چکی ہے آپ کی؟ نہیں, وہ ڈیتھ کسی پہ گاؤں پہ گئے ہوئے تھے. تو یہ جو کام ہے نا, یہ ڈین کا یا جرنلز جو ڈاکٹر ہیں ان کا نہیں ہے. یہ جو کام ہے اسٹیٹ کے لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اپنی امداد دینے کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. جی لیجیے, اسی پازیٹیو نوٹ پہ چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ابرار صاحب کو کامیاب کرے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. واپس آتے ہیں سچ کپ کو. سچ کپ وقت کم ہے ہمارے پاس. ابرار کیانی صاحب موجود ہیں. وہ تمام لوگ جو ان کی باتیں سن رہے ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ سے کس نے رابطہ کرنا ہو تو کیسے آپ سے رابطہ کریں؟ جی, وہ میرا نمبر ہے 0330 جی 303 3334. ٹھیک ہے, 0330 303 303 3334. وہ تمام حکام بالا جن کا تعلق بے شک ہائی وے سے ہے, سڑکوں کی تعمیرات سے ہے, اس کے علاوہ صحت سے ہے, یا ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں, وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی رہنمائی کریں گے. ان کے پاس آئیڈیاز ہیں, ان کے پاس پلانز ہیں, لیکن ان کے پاس وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اتھارٹی نہیں ہے کام کرنے کی. تو اگر ایک انسان بغیر کسی غرض کے, بغیر کسی لالچ کے اپنی تمام آسائشیں چھوڑ کے پاکستان آ کے اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, تو ہمارا کام صرف ان کا ہاتھ تھامنا ہے, ان کا حوصلہ بڑھانا ہے, ان کو آگے لے کے جانا ہے.
जिस तरह से केटू टीवी ने इनको एक तो राजी करके लेकर आए कि यहाँ पर आए, लोगों को मोटिवेट करें, क्योंकि हमें नाउमीदी मायूसी भी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए भी आपका आना बहुत ज़रूरी था जो आप आए। मैं फिर से शुक्र अदा करूँगी आपका। थैंक यू। आप आते हैं जी, हम जो आप सड़कों के हवाले से जो बात कर रहे थे, जो ऑलरेडी तामीर हो चुकी है, आपको उसमें भी कोई नकाइस नज़र आ रहे, लेकिन वो तो अब ठीक नहीं हो सकते। नहीं, देखें जो चीज़ें बन गई है ना, हाँ जी। उसको आप बेहतर कर सकते हैं ना। जितने हाईवे हैं, ठीक है, मोटरवे हैं, ठीक है, तो ठीक है। बेहतर ये है कि अगर ये जो रिंग रोड है ना, जी, अगर मैं पूरे पाकिस्तान के शहरों को रिंग रोड ही बना दूं ना, सही। तो आप कहेंगे कैसे बनाएंगे? आप तीन टिप्स दे सकते हैं, कोई मशवरा दे सकते हैं? जी कैसे नहीं, बनाएंगे? बना तो ये रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। डिजाइनिंग मैं दूंगा, डिजाइन। ठीक है, डिजाइन करके तो देंगे। देखें अगर तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे, किस तरह डिजाइन करें, क्या करें? जी वो तो जब वो मुझे अपनी वो ब्रीफिंग देंगे कि हम ये करें। हाँ, इनका मैंने एक वो देखा है, किसी ने मुझे वीडियो भेजी थी कि ये लोअर वाली रिंग रोड से ये अच्छी बन रही है, इस्लामाबाद वाली। हाँ जी, इस्लामाबाद वाली। जी, जी। लेकिन जो मैं इसको कर सकता हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ कि ये खराब बन रही है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, क्या आपको कमी क्यों लग रही है इसमें? नहीं, वो खराब इसलिए बन रही है कि लोअर की रिंग रोड बनी है, तो ट्रैफिक, शहर की ट्रैफिक को 10% भी फायदा नहीं पहुंचा। फायदा नहीं हुआ। तो इसको भी 10% से 15% तो फायदा फायदा नहीं क्या फिर इतना पैसा होगा। लगाने तो अगर मैं बनाऊं तो अप टू 60% शहर की ट्रैफिक का निजाम ठीक हो जाए, 60%। अप टू 60%। जबरदस्त। अब प्लान आपके पास है? जी जी, बैठे मेरे साथ, जबरदस्त, जब जहां मर्जी टीवी के ऊपर बैठा दे। हाँ। हाँ, देखें नेशनल हाईवेज की जितनी भी अथॉरिटीज हमें देख रही हैं, कोई भी देख रहा है, नंबर आपको बता दिए, आप इनसे राब्ता कर लें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्लान बना के देंगे अबरार जी, साहब। जी। ठीक है ना जी? जी जी, अच्छा, बिल्कुल ये हो आगे गया। देंगे तो मेरा अगर अच्छा होगा तो उस पर काम करें। ठीक है, हाँ, बिल्कुल अगर सही। अच्छा नहीं है तो ना करें। हाँ, लेकिन उसमें ये चीज़ है कि जब भी लोग ये बैठेंगे, मेरे साथ कुछ साफ़ी बैठे, कुछ वकील बैठे। क्यों क्योंकि इन्होंने बहुत से कामों में अंडर हैंड मतलब आप तेरे प्रॉपर लीगल तरीके से काम हो। नहीं, वो इन्होंने खुद कुछ पे लिए होते हैं ना। जब ठेके होते हैं तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो मेरा अगर प्लान अच्छा है, कहेंगे यार ये तो अच्छा कर रहे हैं और फ्री भी कर रहे हैं, तो हम इसे क्यों एक्सेप्ट करें। हाँ। तो इसके लिए मेरे साथ बेशक आपके K2 के 2 बंदे एक बैठ जाए, कोई साफी साथ बैठ जाए, ठीक है। तो अब मैं ब्रीफिंग देता हूँ। सही, सही। ठीक है, ठीक हो गया। ताकि बाकी स्टेट के लोगों को भी समझ लगे कि जो इसने कहा है उससे बेहतर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं कोई शफाफ काम करना चाह रहे हैं आप। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल फ्री ठीक हो। बाय गॉड, कोई जरूरत ही नहीं है मुझे। पर क्यों नहीं पैसे चार्ज कर रहे हैं आप? मुझे अल्लाह ताला ने फकीर पैदा किया है। ठीक, ठीक है, दिल के बादशाह हैं। हाँ वैसे जी जी। फकीर हैं। तो मुझे मेरी पेंशन वहाँ से 3 बताइएगा नहीं, बताइएगा नहीं। नहीं, कनाडा की पेंशन जो है अच्छा। वो तकरीबन 4 लाख रुपया बनती है। ठीक चले, है, तो मेरे लिए और क्या है, हमने क्या बहुत है। करना है। हाँ, मैं सिगरेट मैं नहीं पीता, कोई और रब की जात ने मेरे अंदर ऐब नहीं डाला है। अच्छा। मैं बिल्कुल नीट क्लीन, बिल्कुल, बिल्कुल तो बस मैं सिर्फ खाना खाता हूँ। वो भी सादा खाना खाते होंगे। नहीं, जो भी मिल जाए खा इसी लेता तरह हूँ। हट के बात करते हाँ, हैं। ज्यादातर मैं दोस्तों के पास ही खाता हूँ। मैं कहता हूँ क्या खाते हैं? दोस्तों के पास ही ज्यादा खाना खाता हूँ। अच्छा, दोस्त भी तो बहुत होंगे ना आपके। वो बेशुमार है, पूरा शहर जानता है। अच्छा, खाने में क्या पसंद है आपको? तो हर वो चीज जिसका जायका अच्छा है, दाल भी, सब्जी जो भी है, जायका अच्छा होना ठीक चाहिए है। बस। ये मुर्गन खाने खाते हैं, कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ वो सब कुछ खाता हूँ सब जी। कुछ बनाते भी हैं खाने में? नहीं, बनाता नहीं हूँ। जब वहां गया था 2-1 साल बनाए थे। अच्छा। तो उसके बाद मिसिज आ गई, तो मैंने कभी कोई काम नहीं किया। अच्छा, वही- मिसेस क्या खाना मजे का बनाती हैं? जी, मिसेस जो आपकी हैं वो कौन सी डिश मजे की बनाती हैं? तकरीबन काफी सारी चीजें माशाल्लाह बहुत अच्छा बना लेती हैं। अच्छा, आपका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है इस वक्त, जी, ताकि जी। लोग आपसे राब्ता कर सकें। और आपकी कोई टीम है या आप डायरेक्टली खुद बात करेंगे? नहीं जी, टीम का क्या टीम स्टेट की टीम बनी हुई है ना। हाँ। देखिए ना, जो जर्नैल है उनके पास बंदे हैं ना, कमिश्नर उनके पास टीमें हैं ना, ठीक है। नेशनल हाईवे वाले के पास टीमें हैं ना। ठीक है। तो मुझे टीम ला के क्या करने की मुझे मतलब क्या आपने अपना नंबर दे दिया ऑन एयर, जी, आपको जी। कॉल्स आएंगी अब? इंशाल्लाह ठीक हो गया। ठीक है। तो दूसरी ये है कि मुझे किसी से लालच नहीं है। ठीक है। मेरा काम है, हाँ, मुझे ये है, अगर मैं सिस्टम को बेहतर कर सकता हूँ तो मेरी कब्र शक्कर पड़ियाँ कर दें, बस मुझे बस यही है। अबरार साहब, आपके लिए मैं दुआ कर सकती हूँ, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कामयाब करे। मैं और K2 TV आपके साथ मौजूद हैं।
یہ میں آن ایئر کہہ رہی ہوں, جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی ہم لوگ آپ کے ساتھ, آپ کے ہم قدم ہوں گے, اور جہاں جہاں بھی آپ کو ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے, کھڑے ہوں گے. کوئی پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہیے کہ ہمیں اب آپ سے اجازت لینی ہوگی, آپ نے بھی بہت سے کام کرنے ہوں گے. بس میرا اپنے پیارے خوبصورت لوگوں سے یہی میسج ہے کہ آپ دوسروں کا حق نہ کھائیں, ٹھیک ہے, اور کوشش کریں کہ اپنے جو فرائض ہیں نا ان کو ادا کریں, جس کا رائٹ ہے اس کو دیں, ٹھیک ہے. میں تو بچپن میں بہت سی چیزیں سیکھی ہوئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق مانگنا حق کی توہین ہے, حق چھین لینا چاہیے. اچھا, یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں. دیکھیں دنیا میں جو لڑائی جھگڑے ہیں, زیادتیاں ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے, جس وجہ سے ہماری سوسائٹی دن بدن ہم لوگ پستی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا کردار پہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں. جب ہم کسی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, جب وہ گرین پاسپورٹ دیکھتے ہیں, خدا قسم آنسو آ جاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح ہمیں سائڈ پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. تو میں ایک چھوٹا سا ٹائم ہے, تو میں ایک کنٹری سے واپس آیا ہوں, تو میں نے طارق یعنی جو ناظم اعلیٰ تھے, تو ان سے میں نے کہا کہ یہ ہو گیا. انہوں نے کہا میں عمرہ کرنے گیا ہوں, تو میری جوتوں پہ انہوں نے ڈرل کر دی. اتنا ان کو ڈاؤٹ تھا, شک تھا کہ کیا ہوگا. ہاں جی, کہ ڈرل کر دی سعودیہ والوں نے. تو جو لوگ مجھے لینے آئے تھے, تو میں نے انہیں کہا کہ پیچھے ہٹو. مجھے اتنا ذہنی ٹارچر ہوا. تو مقصد دیکھیں نا کتنی انسلٹ ہے پاکستان کے لیے. لیکن ابرار صاحب, جی آپ سے دوبارہ ملنے کا امید ہے کہ چانس ہوگا, یہاں پہ آتے رہیے. ہمیں آپ سے بہت سیکھنے کا موقع ملا, کم از کم مایوسی ختم ہوگی کہ انشاءاللہ آپ جیسے اگر لوگ, آپ بھی اگر قدم بڑھائیں گے نا, تو ہمارا ملک بہت بہتر ہو جائے گا. میں حاضر ہوں جی, بس اسٹیٹ کے لوگوں کا کام ہے. پیغام پہنچ رہا ہے اور پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. آپ کا اپنا چینل ہے, جب آپ کا دل چاہے آپ آئیں, جب آپ بلائیں گے میں حاضر ہوں. ضرور ضرور جی. تو جناب اس امید کے ساتھ جو ابرار صاحب نے کہی ہے کہ ملک سے پیار کرنا سیکھیں, جن کے پاس یہ ملک نہیں ہے, یہ آزادی نہیں ہے, ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. ملک سے باہر جا کے جو تصویریں تو بڑی اچھی آئیں گی, لیکن دل پہ کیا گزرتی ہے ان لوگوں سے پوچھیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ابرار صاحب کو, ان کی ٹیم کو یاد رکھیے, اور نمبر دیکھ چکے اسکرین پہ, ان کو کال کیجئے, ان سے رابطے میں رہیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. جہاں جہاں کام والا ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا ضرور ساتھ دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.